नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अयोध्या कांड जिसकी चर्चा चारों तरफ है। जब मामला सामने आया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 दिन बीत जाने के बाद कुछ बोला और फिर ट्वीट के जरिए अपना बयान दिया और डीएनए टेस्ट की मांग की। इस बयान से घमासान मच गया, लेकिन अब अखिलेश यादव के कहे अनुसार ही डीएनए टेस्ट हो रहा है, लेकिन सफाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए आज एक बार फिर अयोध्या कांड की अपडेट्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अयोध्या की बेटी के आरोपी मोहित खान और राजू खान को फांसी हो, ऐसी मांग पीड़िता के परिजन कर रहे हैं और शायद ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि मोहित खान पर तगड़ा एक्शन हो रहा है। जहां हैवानियत को अंजाम दिया गया वो बेकरी तो जमींदोज हो गई, जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब आरोपी के मिट्टी में मिलने का इंतजार कई लोग कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में भूचाल आ रखा है, क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट मैच हो गया तो कई लोग नपने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पहले ट्वीट पर गौर करते हैं, जो इस मामले में उन्होंने किया था। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। सपा प्रमुख के ट्वीट के हिसाब से अब कार्रवाई हो रही है। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, वही हो रहा है। दरअसल अयोध्या मामले में पीड़िता के गर्भपात के बाद अब डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जांच के लिए गुरुवार को विवेचक की मौजूदगी में जेल पहुंचकर आरोपी सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान का डीएनए सैंपल लिया गया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट से ब्लड सैंपल लेने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मंजूरी दी। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टरों की सलाह और घर वालों की मंजूरी से अयोध्या पीड़िता का अबॉर्शन लखनऊ के केजीएमयू में हुआ था। गर्भपात के समय लड़की 12 हफ्ते की गर्भवती थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसका शरीर डिलीवरी लायक नहीं है, इसीलिए अबॉर्शन ही एकमात्र तरीका है। इसके बाद बच्ची का अबॉर्शन कराया गया और भ्रूण का डीएनए संभाल कर रखा गया, ताकि आरोपी के बारे में पता चल सके। अब इसी जांच को पूरा करने के लिए दोनों आरोपियों के भी डीएनए टेस्ट लिए गए हैं। पीड़िता के सैंपल को आरोपियों के डीएनए सैंपल से मिलाया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस केस में अब तक आरोपी मोहित खान का मोबाइल नहीं मिल पाया है। पुलिस मोहित को रिमांड पर लेकर मोबाइल रिकवर करने की तैयारी कर रही है। आरोप है कि मोहित ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया था, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। मोहित का मोबाइल अगर पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलेगी। वहीं डीएनए रिपोर्ट भी कुछ दिनों में सामने आएगी। ऐसे में सवाल यह है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जिले के सपा नेता और आरोपी के परिजन भी डीएनए टेस्ट की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा है कि यदि भ्रूण का डीएनए सपा नेता के डीएनए से मैच नहीं हुआ तो वो बच सकता है, लेकिन कानून के जानकार इसको संभावना को नकार रहे हैं। मामला सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा है। ऐसे में यदि डीएनए दूसरे आरोपी राजू खान से मैच होता है, तब भी मोहित खान पर दुष्कर्म के आरोपों को नकारा नहीं जा सकेगा। इस दशा में भी सपा नेता की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि विवेचना के दौरान साक्ष्यों, सबूतों और पीड़िता और परिजनों के बयानों के आधार पर न्यायालय की अंतरिम निर्णय लेगा। ऐसे में सपा नेता के न्यायालय ही उम्मीद की आखिरी किरण बनेगी। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को सजा क्या मिलती है, ये भी सवाल बड़ा है। इसके बारे में भी बात करते हैं। जहां 16 वर्ष से कम आयु की किसी नाबालिग के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर यह समान इरादे से बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने बलात्कार का अपराध किया माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अब डीएनए जांच के बाद सपा के कई लोग इस मामले में फंसने वाले हैं, जहां सबसे पहला नंबर सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जयसिंह राणा का है, क्योंकि जब ये मामला खुला तो पूरे मामले को दबाने के लिए सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जयसिंह राणा और एक अन्य अस्पताल में भर्ती पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार को सुलह करने और समझौता करने के लिए धमकाया था। तब पुलिस ने जहां दोनों आरोपी मोहित खान और राजू खान को अरेस्ट किया, तो वहीं धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं राशिद खान और जयसिंह राणा के बाद दूसरा नंबर
आएगा सपा सांसद अवधेश प्रसाद का। मोहित खां अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। कई मौकों पर मोहित खां को अवधेश प्रसाद के साथ देखा गया। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मोहित खान और सपा सांसद अवधेश प्रसाद की कई सारी तस्वीरें वायरल हुई। लोकसभा चुनाव में भी सपा सांसद के साथ वो कई जगह दिखाई दिया। वहीं सांसद अवधेश से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इससे साफ है कि मोहित खान के मामले में सपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। मामले पर अखिलेश की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहित खान पर 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था और 30 को उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सपा ने अब तक उसे पद से नहीं हटाया है। इसके पीछे की वजह वोट बैंक खिसकने का डर हो सकता है। अखिलेश यादव की चुप्पी पर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी इस मामले में अखिलेश पर हमलावर है। सीएम ने विधानसभा में कहा कि मोहित सपा का एक्टिव मेंबर और अयोध्या सांसद की टीम का सदस्य है। सपा सांसद के साथ उठता बैठता खाता चलता है। सपा ने अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। वही मामला जब से सामने आया है तब से लगातार एक्शन हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 30 जुलाई को मामला दर्ज किया था। जिला प्रशासन ने मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया। उसकी बेकरी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी उसकी बेकरी को तोड़ा जा चुका है। इस घटना के बाद कई लोगों से प्रशासन को शिकायत मिली कि उसके द्वारा जमीन को कब्जा किया गया है, जिस पर प्रशासन द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि मोहित खान चकबंदी की सरकारी जमीनें, कब्रिस्तान और लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें बेच देता था। इसके अलावा उसके द्वारा रास्ते की जमीनों पर भी कब्जा किया गया है। प्रशासन ने शनिवार को उसके बाजारी वाले बिल्डिंग पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन बिल्डिंग में पीएनबी बैंक का संचालन होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से बैंक को खाली करने का निर्देश दिया गया। आशंका है कि मोहित ने अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों की कमाई को भी अपनी कई सारी संपत्तियों में लगाया है। वहीं आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उस पर कई दलित परिवारों की जमीनों को कब्जा करने का भी आरोप लगा है। कई प्रॉपर्टी उसने अपने और अपने करीबियों के नाम पर खरीदी है, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि 70 साल के आरोपी मोहित खान के पास 15 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। वहीं मोहित खान ही नहीं, उनके कई रिश्तेदारों और करीबियों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध मकान बनाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब सोहावल तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग ने नगर पंचायत बदरसा के अभिलेखों में दर्ज मकानों के भूमि की श्रेणी की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अन्य सरकारी जमीनों का भी चिन्हांकन किया जा रहा है, जहां सार्वजनिक तालाब की जमीन पर बनाई गई आरोपी सपा नेता की बेकरी और प्लॉटिंग को बुलडोजर से पहले ही ध्वस्त करने के बाद अब जांच के दायरे को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रशासन की नजर सबसे पहले शमशान और कब्रिस्तान की 630 वर्ग मीटर जमीन पर टिकी है। यहीं पर आरोपी के मकान में बदरसा पुलिस चौकी का संचालन किया जा रहा था। पिछले 12 सालों से यहीं पे चौकी पक्के भवन में थी, जबकि उसके पहले छप्पर में चलती थी। इस पूरे भूखंड पर कब्रिस्तान के नाम पर सिर्फ एक मजार दिखती है। सरकारी अभिलेखों में ये भूखंड वाल्मीकि समाज के शमशान और ताकिया अलंग शाह के रूप में दर्ज है, जबकि यहाँ पर ना तो शव अपनाए जाते हैं और ना ही उनका तह संस्कार किया जाता है। वहीं ज्यादातर हिस्से में मकान बन चुके हैं या फिर निर्माण चल रहा है। कई जगहों पर प्लॉटिंग करने के बाद जगह छोड़ दी गई है। इसके सड़क से जुड़े हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित किया जा रहा है। तहसील प्रशासन के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर काबिज सभी लोगों से जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। कुछ लोगों ने खसरा खतौनी उपलब्ध भी कराई है, इनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीमों को लगाकर सरकारी जमीनों का चिन्हांकन किया जा रहा है। पता चला है कि कई जगहों पर सरकारी जमीनों को घेराबंदी कर उस पर खेती की जा रही है। इन जमीनों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। वहीं अब सपा नेता मोहित खान का डीएनए टेस्ट पीड़िता के साथ मैच होगा और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।